हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं कि ये जो सना हम जनाजे में पढ़ते हैं यही पढ़ें, हम उसकी जगह नमाज वाली सना भी बोलिए, कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि जो जनाजे के अंदर दुरूद पाक पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता, ये वाला दुरूद पाक पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। बल्कि हमारी बहार शरीयत, जो फ़िक़्ह हनफ़ी की एक अजीम किताब है बहार शरीयत, उसमें लिखा हुआ है कि अफजल ये है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। जब हम कह रहे हैं एलानिया जो सना जनाजे में हमें बताई जाती है वो ज़रूरी नहीं। झगड़ा तो तब हो जब हम कहें नहीं जी ऐ ही पढ़नी, इसके अलावा कोई पढ़ के देखो टांगे तोड़ देंगे, तो फिर झगड़ा बनता है। हम कहते हैं नहीं जो मर्जी पढ़ लो। इसके बाद है दुआ। क्या ज़रूरी है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना, यही दुआ पढ़ें? कोई ज़रूरी नहीं, आपको जो आती है वही पढ़ लो। हमारे आका अलैहिस्सलाम का मामूल ये था, सरकार जनाजा पढ़ाते ना, कभी ये सना पढ़ ली, कभी वो सना पढ़ ली, कभी सना भी ना पढ़ी, उसकी जगह सूरह फातिहा पढ़ ली। सरकार का ये मामूल था। दुआ कभी सरकार ने पढ़ ली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, कभी पढ़ी अल्लाहुम्मा अंता अस्सलामु व मिनका अस्सलाम, कभी पढ़ ली रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कभी पढ़ ली रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाह, कभी पढ़ ली अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, कभी ये पढ़ ली। तो जब सरकार ने कभी वो पढ़ा कभी वो पढ़ा, इसका मतलब है हमें भी इजाज़त है कभी वो पढ़ लें कभी वो पढ़ लें, जो आपको आती है वही पढ़ लो, आपका जनाजा हो जाएगा। पढ़ो सही। अगर कोई बंदा हमारी तरफ से इन चीज़ों पर जोर देता है, नहीं ऐ सना पढ़नी, ऐ अला दुरूद पढ़ना है, आ दुआ पढ़नी, और कोई नहीं पढ़ सकते, वो बंदा ज़्यादती करता है, वो बंदा गलत कह रहा है। और अगर उनकी तरफ से कोई बंदा कहता है कि नहीं ये दुरूद जो तुम पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता, मैं अल्लाह का वास्ता दूंगा, ये लड़ने की चीज़ नहीं। जब सरकार ने कभी वो पढ़ा कभी वो पढ़ा तो तुम भी पढ़ने दो यार। अच्छा, जनाजा शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से शुरू होता है, अल्लाहु अकबर, अब जनाजा शुरू है। जनाजा ख़त्म कहाँ होता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जनाजा क्या हो गया? मुकम्मल। जनाजा इतना ही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, दुआ मांग लो, आपकी मर्ज़ी है, ना मांगो। कुछ लोग जज्बात में आकर कह देते हैं कि हम साबित करते हैं कि जनाजे के बाद दुआ ज़रूरी है, बिल्कुल गलत कहते हैं। मुझे एक टेलीफोन आया एक मरतबा मुनाजरा करना है एक मौलवी साहब से, मैंने कहा जी किस मसले पर? कहते हैं मैंने उनको कह दिया जनाजे के बाद दुआ ज़रूरी है। मैंने कहा तेरा बेड़ा कर को कहाँ ज़रूरी है, पहले तो तुझे मुनाजरा करना चाहिए, और कहाँ ज़रूरी है? जनाजे के बाद दुआ फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, मुस्तहब है, सवाब का काम है। कोई ज़रूरी नहीं तीसरे का ख़त्म, कोई ज़रूरी नहीं जुमरात का ख़त्म, कोई ज़रूरी नहीं 40वें का ख़त्म। ज़रूरी इतना है मुसलमान फौत हो उसका जनाजा पढ़ दो, जब दिल करे उसको इशारे सवाब कर दो। इसको फ़र्ज़ बना लेना कि नहीं तीसरे दिन करना ज़रूरी है, ये गलत है। 7वें दिन रोटी पकानी ख़त्म दिलाना ज़रूरी है, गलत। 40वां करना ज़रूरी है, गलत। ये चीज़ें जायज़ हैं लेकिन ज़रूरी नहीं। जो कहते हैं तीजा ज़रूरी जायज़ नहीं, गुनाह है, गलत। जुमरात की रोटी या जुमरात का ख़त्म नाजायज़ है, हराम है, गलत। 40वां नाजायज़ है, चिलम कराना हराम है, गुनाह है, बिदत है, बिल्कुल गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। हमारे सुन्नियों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अदल और इंसाफ पाया जाता है। हम हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना आने वाली थां पे रखना, जो चीज़ जिस दर्जे की हम उसको उसी दर्जे पर रखते हैं। जो चीज़ सिर्फ जायज़ है उसको जायज़ कहेंगे, जो चीज़ सुन्नत है उसको सुन्नत कहेंगे, जो चीज़ वाजिब है उसको वाजिब कहेंगे, फ़र्ज़ नहीं कहेंगे। जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको फ़र्ज़ कहेंगे, उसको सुन्नत या मुस्तहब नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फ़र्ज़ है। जो चीज़ हराम है उसको डंके की चोट हराम कहेंगे। वमा सकत अन्हु फहुवा अफ़वन, हुज़ूर फरमाते हैं जिन चीज़ों पर अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की, ना हराम कहा ना हलाल कहा, हमारे आका फरमाते हैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए जायज़ हैं। उर्स जायज़ है, ज़रूरी नहीं। हाँ कभी कभी उर्स हराम हो जाता है, कब? जब कुत्तों की लड़ाई आ जाए, जब दंगल आ जाए, जब कुश्तियाँ आ जाएं, जब कबड्डियाँ आ जाएं, खा वो दाता साहब के लिए उर्स किया जा रहा हो, खा वो गौसे पाक के लिए उर्स किया जा रहा हो, खा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम पर कोई बंदा उर्स करे और उसमें कंजरियाँ नचाए, गाने चलाए, और ये सारे बगैरती और गुनाह के काम हो, तो वो चीज़ हराम है, कभी सवाब नहीं बन सकती। उर्स वही जायज़ है जिसमें अल्लाह का कुरान हो, मेरे मुस्तफ़ा की नात हो और सरकार का दीन बयान हो, शरीयत बयान हो। मिलाद शरीफ फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर कोई मुसलमान मिलाद नहीं मनाता, हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाते, उसको कोई बेईमान, बेअदब या गुस्ताख नहीं कहते, वो मुसलमान है। मैंने आज तक किसी पर इस वजह से इतराज़ नहीं किया कि ये जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगता, बेईमान है। नहीं, दुआ वाले से नहीं लड़ेंगे, कब्र पर अजान वाले से हम नहीं लड़ेंगे अगर कोई इनकार करता है। हाँ अगर वो ये कहता है कि अजान देने वाला बेईमान हो गया, काफिर हो गया, तो हम कहेंगे ज़रा सब्र कर, ठंडा होकर चल, उसने अल्लाह का नाम ही लिया ना, किसी बुत का नाम तो लिया नहीं जो तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो। लिहाजा उससे हमारी लड़ाई बन जाती है जो इस चीज़ को कुफ्र कहता है या शिरक कहता है। भाई सुन लो, अब मैं मिंबर पर बैठकर मस्जिद में बैठकर ऐलान कर रहा हूँ, अजान कहाँ से शुरू होती है? अल्लाहु अकबर से। ख़त्म कहाँ होती है? ला इलाहा इल्लल्लाह पर। दुरूद शरीफ अजान का हिस्सा, बोलिए, जुज़ नहीं। जो बंदा दुरूद शरीफ को अजान का जुज़ मानेगा वो बिदती है, गुनाहगार है। जो बंदा दुरूद पाक को अजान का हिस्सा बनाएगा, हिस्सा मानेगा, वो बंदा बेईमान है, बिदती है, गुनाहगार है। वो सिपा साहबा के साथ था, वो कहते हैं मैंने 55 साल सिपा साहबा के साथ गुजारे हैं। मैंने अपने मौलवियों के कहने पे जाकर अल्लाह के वलियों की कब्रों को ठुड्डे मारे, वलियों की कब्रों को। कहते वो कलिमा शरीफ वाली चादरें हमने अपने मौलवियों के कहने में आकर उनको फाड़ा, उनको नीचे कमरों में बिछाया। अल्लाह ने उसकी पता है कैसे हिदायत की? उसने मेरी एक तकरीर सुनी, उसने मेरी तकरीर उठाई, अपने मदरसे में ले गया,
मौलवियों के सामने रखी, कहता है इस तकरीर का जवाब दो। ये मौलवी दुनियापुर के, हम जाकर इसको पकड़ेंगे कि तूने ये बात कैसे की, दिखा किताबों से। तो आगे से मौलवियों ने जब सुना किताबों के हवाले मैं दे रहा हूँ, कहते नहीं ये असल में ऐसे छोड़े जा रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा। वो कहता है जनाब जी तुम्हारे को लाइब्रेरी भी है, किताबां भी हैं, तो अनपढ़ भी नहीं हो, तुम किताबां चक्को जरा, आप वेख लेना विच लिखा कि नहीं लिखा। मौलवी ना माने, उनको पता था लिखा तो हुआ है। अब उस बंदे ने खुद जाकर वो किताबें देखी, एक एक लफ्ज़ वही था जो मैंने बयान किया था। मैंने कहा था ये किताब मेरे हाथ में है, इसमें ये लिखा है, ये सफ़ा नंबर ये है, चेक कर लो। उसने जाकर चेक किए, वहाँ से उठा अपने मौलवियों के पास आकर कहता है यार लाख लानत है तोड़े होते, सारी ज़िंदगी मैंने नबी पाक की दुश्मनी सिखाई जे।